वंदे मातरम बच्चों। आज हम वसंत भाग 3 के पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं के प्रश्नों के उत्तर के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं? इसका उत्तर लिखने के पहले लिखेंगे हम कि वर्तमान समय में सबसे कठिन समय नहीं बताने के लिए कवयित्री ने दृष्टांत शैली का प्रयोग किया है। उन्होंने कई तर्क दिए हैं जिन्हें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। नंबर 1, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है जिसे लेकर वह उड़ने को तैयार है। नंबर 2, झड़ती हुई पत्तियों को थामने के लिए अर्थात गिरती हुई पत्तियों को थामने हेतु एक हाथ है जो उसे सहारा देगा। कोई ना कोई हाथ है जो सहारा देने को तैयार बैठा है। तीसरा है, एक रेलगाड़ी अभी भी गंतव्य तक अर्थात मंजिल तक पहुंचने वाले स्थान पर जाने को तैयार खड़ी है या गंतव्य तक जाती है। नंबर 4 है, गंतव्य पर लोग आने वालों का इंतजार करते हैं अर्थात हमारी मंजिल पर हमारी कोई ना कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा। फिर नंबर 5 है, अभी भी नानी की कहानी का महत्वपूर्ण अंतिम हिस्सा अंतिम हिस्सा अभी बाकी है। फिर नंबर 6 पे है, अभी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया में आने वाले में से जो बचे हुए लोगों की खबर लेकर आएगी। इन सब तर्कों से कवयित्री यह कहना चाहती है कि अभी कठिन समय नहीं है, सभी कार्य हो रहे हैं, इसलिए अपने अभीष्ट मार्ग पर यानी जो तुम्हारा लक्ष्य है, इच्छित मार्ग है, उस पर बढ़ने के समय का विचार मत करो, आगे बढ़ो और सफलता प्राप्त करो। कर्म करो, कर्मठी बनो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। यह हुआ आपका पहला प्रश्न। दूसरा इसमें लिखेंगे, चिड़िया की चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी? उत्तर लिखिए। चिड़िया और तिनकों का रिश्ता वैसा ही है जैसा मनुष्य और घर का। चिड़िया तिनके इकट्ठा करके घोंसला बनाती है। कविता में बताया गया है कि चिड़िया अपने घोंसले का निर्माण करने के लिए तिनके को चोंच में दबाकर बस उड़ना ही चाहती है। चिड़िया घोंसला बनाना चाहती है, फिर उसमें अंडे देती है और पूरा परिवार बसा लेती है। अपने और इसलिए भी घर बनाना चाहती है, घर का निर्माण करना चाहती है जहां अपने अंडे दे सके और अंडे में से निकलने वाले बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर सके, पूरे परिवार के साथ सुख और शांति से रह सके। इस तरह से चिड़िया और तिनकों का एक अनोखा रिश्ता है। फिर अगला क्वेश्चन है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान में घर लौट चलने की सूचना देता है। घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वालों में आपकी
के विषय में आप क्या सोचते हैं? उसके विचार लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे इस तरह से कि प्रतीक्षा करने वाला हमारा कोई अपना ही होता है। जो हमारी प्रतीक्षा करेगा वो हमारे परिवार का सदस्य ही होगा। अक्सर जब हम विद्यालय से घर जाते हैं या शाम को खेल के मैदान से डूबता हुआ सूरज यह संदेश देता है कि हमें घर चलना चाहिए, तो मन में एक ही सवाल उठता है कि माँ हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। और अगर जरा सी देर हो जाए तो घर के परिवार के सदस्य चिंतित हो उठते हैं और प्रतीक्षा करने का समय लंबा हो जाता है। प्रतीक्षा करने वाले तो कभी कभी इतने परेशान होते हैं कि क्रोधित भी हो जाते हैं। सबसे ज्यादा अधिक प्रतीक्षा माँ या पिता करते हैं। माँ सदा यह चाहती है कि स्कूल से बच्चे समय पर घर आएं, मैदान में खेलने जाएं तो अंधेरा होने के पहले वापस चले आएं, क्योंकि माँ को उनके सुरक्षा की चिंता होती है। सदा अपना स्नेह और प्रेम उन पर रखना चाहती है, उनसे प्यार करना बनाए रखना चाहती है। यदि किसी दिन माँ घर पर ना हो या हमें जो प्यार करता है, हमारी जो परवाह करता है, हमसे जो हमारी केयर करता है, वो अगर घर पर ना हो तो हमारा मन नहीं लगता। हमको अपने परिवार के सदस्यों के बिना जिनसे हम प्यार करते हैं और नहीं होंगे तो हमें अकेलापन भी बहुत लगता है। और कभी कभी यह भी समय आता है कि हमारी इन नादानियों से माँ क्रोधित भी हो जाती है। सिर्फ माँ ही है जो हमें हर परिस्थितियों से बचाने का प्रयास करती है। परिवार का कोई भी सदस्य जो हमें प्यार करता है, वो माता हो या पिता हो, दोनों ही हमें एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं और हमारे लिए चिंतित होते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी प्रतीक्षा सदा वही करता है जो हमसे सबसे अधिक प्रेम करता है। हर कोई तो हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगा ना। जो हमें प्रेम करेगा, जो हमारा स्वजन होंगे, हमारे परिवार के लोग होंगे, वही हमारी प्रतीक्षा करेंगे। दूसरा तो कोई नहीं कर सकता। तो इसमें आप अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं कि आपके परिवार में आपको कौन ज्यादा आपकी प्रतीक्षा करता, आपको प्यार करता। अब इस पाठ का ये है अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, अतिरिक्त प्रश्न में यह सबसे कठिन समय नहीं, इस पंक्ति का क्या संदेश है? यह सबसे कठिन समय नहीं, इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री मनुष्य को, मानव जाति को, संपूर्ण मनुष्य को यह संदेश देना चाहती है कि लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु कोई समय मुश्किल नहीं होता है, केवल मन में चाह रखनी चाहिए तभी और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें एक लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले से ही घबराना नहीं है। उसको ये नहीं मान लेना है कि यह कठिन है। उसको प्राप्त करने के लिए, उसकी कठिनता को दूर करने के लिए अगर हम कोशिश करेंगे, हमारे मन में चाह होगी, इच्छा होगी, तो हमारी रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, हमारी मुश्किलें अपने आप दूर हो जाएंगी। यही संदेश इस पंक्ति के माध्यम से लेखिका कवयित्री देना चाहती है। अब है मूल्य परक प्रश्न। यह सबसे कठिन समय नहीं, इसके पक्ष में और विपक्ष में अपने तर्क विचार लिखिए। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं,
मूल्य परक आप अपने विचारों को लिखना है, लेकिन हमारे विचारों को यहाँ पे इस तरह से आप सुने समझेंगे। वर्तमान समय सबसे कठिन नहीं है। अभी जो समय समय चल रहा है वो सबसे कठिन नहीं है। कठिन तो है, लेकिन सबसे कठिन नहीं है कि हम समाधान नहीं खोज सकते हैं। कवयित्री का ऐसा कहना उचित ही है। कठिन समय होना एक बात है, सबसे कठिन समय होना एक अलग बात है। समय आसान तो नहीं है, मगर इतना भी कठिन नहीं है कि हम निराश हो जाएं, हम उम्मीद ही छोड़ दें। हमें आशावाद का दामन थामना है, आशावान बनना है, निराशा को त्याग देना है। यदि समय सबसे कठिन होता तो सबके जीवन में कठिनाई होगी ना। प्रकृति में चारों ओर जीवंतता यानी चारों ओर जीवन इस बात का प्रमाण है, इस बात का उदाहरण है कि यह समय सबसे कठिन नहीं है। इसको अपनी बात को महत्व देने के लिए, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए लेखिका ने कई उदाहरण दिए हैं। कवयित्री ने चिड़िया, जैसे चिड़िया घोंसलों के निर्माण में आशान्वित है, यानी वो आशा लगाए हुए है, उसने निराशा नहीं है, धीरे धीरे बनाएगी लेकिन वो अपना घर बना लेगी। वो आशा का दामन नहीं छोड़ रही है, आशा आशावाद आशावान है वो। और दूसरा उदाहरण दिया है कि लोग यात्राओं में व्यस्त हैं, आशा से भरे हुए लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। सब मिलाकर उन उदाहरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समय कठिन है, परंतु सबसे कठिन नहीं आया है कि जिसका हम समाधान ना कर सके। हम इस समय को जो परिस्थितियां आ गई हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, उसको अपने प्रयासों के आधार पर हम उसको दूर कर सकते हैं, हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हम कोशिश करेंगे, जब हम प्रयत्न करेंगे। ये आपका है प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा।